नमस्कार, मैं ईशा गुप्ता फिरोजाबाद एक्सप्रेस से जन जन की आवाज़ आपके साथ। सृजन दीक्षा केंद्र पर कुशवाहा जिला सभा के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देखें फिरोजाबाद एक्सप्रेस के साथ। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मदन मोहन इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। यहाँ सृजन दीक्षा केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी, जिन्हें हजारों बेटियों का पिता और उत्तर प्रदेश रत्न का अवार्ड मिला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कार्यक्रम रखा गया है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया है। ये विडंबना रही है हमारे भारत की कि इतिहास के पन्ने में जिस चीज को दबा के रखा है, लेकिन इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि कोई भी एक ऐसा बीज जिसमें अंकुरित होने की क्षमता अगर है तो वो कहीं भी डाल दिया जाए, पहाड़ में भी डाल दिया जाए, मिट्टी में भी डाल दिया जाए, कीचड़ में भी डाल दिया जाए, लेकिन वो अपने समय पर अंकुरित हो जाता है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक दल, सभी संगठन माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये उनका जो त्याग, परिश्रम और बलिदान इस भारत के शूद्रों के लिए, या ये कहे कि यहाँ ऐसे वंचित समाज जिन्हें उभरने के लिए कुछ लोगों ने दबा के रखा था, आज वो वट वृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में है। तो ऐसा हम सभी लोगों ने, स्वजाति बंधु और हमारे तमाम साथी लोगों ने मिलकर उनके जन्मोत्सव मनाया है। और उनके जो भी गाथाएं रही हैं, उनकी जो भी देश के लिए बलिदान रहे, उसके बारे में सभी लोगों ने बोला है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे परम आदरणीय कुशवाहा जिला महासभा के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी ने किया है। और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रांजलि कुशवाहा जी हमारे बीच में रही है। हमने उनको सुना है। बहुत बहुत बिल्कुल, ये डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी थे और ये महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के संस्थापक हैं और हजारों बेटियों की शादी अपने संस्थान के माध्यम से करा चुके हैं और तमाम गरीब कन्याओं के लिए उनका बड़ा स्नेह रहता है। और दूसरे हमारे आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रांजलि कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कार्यक्रम है माता सावित्रीबाई फुले का आपने जन्मदिन मनाया, क्या मैसेज है समाज को, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है और लगभग सर्व समाज मौजूद है। हमारा मैसेज यही है कि हमें अगर समाज का उत्थान करना है तो महिला और पुरुष दोनों को साथ लेकर चलना होगा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। कुरीतियों को दूर छोड़ना होगा, चाहे वो वर्तमान के चैलेंजेस रहे हों या अन्य कुरीतियां हों, उनको दूर छोड़ करके हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे, जितना ज्यादा अफवाहों से बचकर रहेंगे, उतना ही हम समाज का उत्थान करेंगे। हम एक पॉजिटिव व्यू के साथ रहें, आगे बढ़ें, अपने को, स्वयं को आगे बढ़ाएं, सभी को साथ लेकर चलें, जिससे कि हम संपूर्ण समाज और इस देश का विकास कर सकें। और यही मैसेज रहेगा कि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज को लिए एक पेड़ार्थक भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ रहे, जिससे कि समाज का कल्याण हो और हम फिर से भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में बना सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रिय वाक्य मुझे भी अच्छा लगता है, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसको किस तरह से देखती हैं आप? सर, इसको सबसे पहले तो मैं आज ही की जो हम जिनकी जयंती मना रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में लेना चाहूंगी कि जब जिस समाज ने महिलाओं को और एक खास वर्ग को शिक्षा को छूने भर को पाप बना दिया, उसमें उस समाज में जिन्होंने शिक्षा ली और परिवर्तन का एक नया युग लिखा, तो ये उससे बड़ा जीवंत उदाहरण तो नहीं हो सकता। और वर्तमान समय की भी अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहा हो, यदि वो शिक्षित है और उसके पास शिक्षा का हथियार है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था हर व्यक्ति एक लोहा है और शिक्षा वो धार है जिससे हम बहुत सारे औजार बना सकते हैं।
तो निश्चित तौर पर शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन जानवर और पशुत्व का है। तो हमें पशुत्व से मानवता की ओर आना है, एक मनुष्यत्व का भाव लेना है, तो शिक्षा लेनी ही पड़ेगी और उसको स्वस्थ मानसिकता के साथ लेनी पड़ेगी, ना कि डिग्री होल्डर्स के रूप में कि हमने सिर्फ डिग्रियां ले ली, हम शिक्षित नहीं हुए। आज की मांग ये है कि हमें साक्षर नहीं शिक्षित बनना है, तो हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। ताकि साक्षर का तो हमने लेवल बहुत ऊंचा कर लिया, अब हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये डॉक्टर प्रांजलि कुशवाहा हैं और ये बहुत अच्छी राइटर भी हैं और कवित्री भी हैं और इनके फादर हैं ये प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी, कुशवाहा जिला सभा के जिलाध्यक्ष हैं। सर, ये कार्यक्रम रखा है, 2 शब्दों में, कम शब्दों में आप थोड़ा सा बात रखिए अपनी। देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जनपद में 10-15 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे इसको बड़ी खुशी कि जनपद में मैंने आज से कम से 20 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू कराया। इसका मुझे आज बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं विचार कर सकता हूँ कि हम लोग बड़े ही तेजी के साथ उन्नति कर रहे हैं, समाज बहुत आगे जा रहा है, शिक्षा में जा रहा है। आज का जो दिन है वास्तव में गणित का, और ये हमें आत्म चिंतन और करना पड़ेगा कि हम और भी ज्यादा आगे उठ रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे देश का विकास हो सके। बिल्कुल, ये डॉक्टर प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा जिला सभा के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज ये माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया है। पूरे देश में ही आज जन्मदिन मन रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी बढ़ चढ़कर इन प्रोग्रामों में हिस्सा ले रही हैं। कहीं न कहीं शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं लोग। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा से आप जीवन को बदल सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।